नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 4th ऑफ अक्टूबर, तो आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हम चेक करेंगे। उसी के साथ-साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और सारा कंटेंट जो आप हमारे वेबसाइट में बहुत ही आसानी से एक्सेस कर पाएँगे। मेंबरशिप के माध्यम से जो आपका हेडलाइन्स है, वो सारा कुछ आप एक्सेस कर पाएँगे, जो भी कंटेंट है हमारे वेबसाइट का। तो आज ही जाइए, रजिस्टर कीजिए और मेंबरशिप के माध्यम से मंथली मेंबरशिप है, ईयरली मेंबरशिप है, जिसके माध्यम से आप सारा कंटेंट बहुत ही आसानी से एक्सेस कर पाएँगे। और आज का जो मार्केट है वो उसको हम चेक करते हैं। सो ऑलरेडी मैंने ऐसा आपको बताया था कि मार्केट हैज़ बीन डूइंग रियली स्ट्रेंज। अगर हम हीट मैप को देखते हैं तो हर जगह लाल ही मतलब लाल ही फैली हुई है, ठीक है। रिलायंस में अच्छा आपका रिकवरी, मतलब आज भी गिरा है रिलायंस, एचडीएफसी गिरा है, बजाज फाइनेंस गिरा है। तो ये सारी जो कंपनीज़ हैं, सारे अच्छे-अच्छे कंपनीज़ हैं, वहाँ पे तगड़े लेवल का आपका सेल ऑफ हो रहा है, ठीक है। और अगर हम चार्ट्स को भी अगर हम चेक करते हैं, तो चार्ट में हमने कल देखा था कि यहाँ पे फर्स्ट जो कल का जो चार्ट का जो फर्स्ट एक आवर का कैंडल था, उसमें हमने देखा कि भाई देयर वाज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस इन द मार्केट, राइट। अच्छा बाइंग हो रहा था। ये निफ्टी की बात कर रहा हूँ, तो निफ्टी में अच्छा बाइंग हो रहा था, बट एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे वो गिरा। फिर मैंने बताया कि आज जो है थोड़ा सा वेट करेंगे, देखेंगे किस तरीके से रिएक्ट करेगा। सो फर्स्ट आवर, सेकंड आवर में बहुत अच्छा आपका बाइंग हुआ था, ये आप देख पा रहे हैं, बहुत अच्छा बाइंग हुआ था। उसके बाद आपका हेवी सेल ऑफ हुआ और आज जो है, जैसे मैंने बताया कि बायर्स यहाँ पे हावी थे, बायर्स एक्चुअली यहाँ पे डोमिनेट कर रहे हैं, बट अगेन द मार्केट इज नॉट एबल टू डिसाइड। तो अगर हम क्यूमुलेटिव डेल्टा वैल्यू या सीडीवी वैल्यू अगर हम चेक करते हैं, या जो मोमेंटम है चार्ट का या मार्केट का जो मोमेंटम है, इट लुक्स लाइक दैट द सेलर्स आर लुकिंग टू सेल अ लॉट। जो बियर है या जो भी सेलर बोलते हैं, मैं सेलर ही बोलूंगा यहाँ पे, सेलर जो है वो बहुत ही कोशिश कर रहे हैं मार्केट को नीचे की तरफ पुश करने के लिए, बट बायर्स भी यहाँ पे बहुत अच्छे लेवल पे एक्टिव हैं। तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, एफपीआई इज डंप 15,000 करोड़ ऑफ स्टॉक्स एंड डीआईएस काउंटर विद 12,000, मतलब 13,000 करोड़। सो ये जो गैप देख रहा हूँ 15,200 और 12,900, तो यहाँ पे नियर अबाउट 2,000 करोड़ का जो गैप है, वही आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि मार्केट में इरोजन हो रहा है। एज सच डीआईए, वही मैं बोल रहा हूँ कि डीआईए मार्केट को गिरना नहीं देगा, बिकॉज दे हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी विच इज कमिंग थ्रू म्यूचुअल फंड्स। तो आप ही का पैसा जो है मार्केट को सस्टेन करके रखा हुआ है। कितना सस्टेनेबल है दैट नीड्स टू बी सीन, बट यहाँ पे जितने भी सारे हम लेवल्स देख रहे हैं, हर एक लेवल पे आप यहाँ पे चेक करोगे, इस लेवल पे देखोगे, इस लेवल पे देखोगे, इस लेवल पे भी आपको सस्टेन कर रही है। यहाँ पे मतलब हर एक जो लेवल, जो प्रीवियस लेवल्स है, वो यहाँ पे काम कर रहा है। सो राइट नाउ आज मैंने एंट्री लिया है, आईटी में एंट्री लिया था मैंने, और निफ्टी में मैंने आज एंट्री लिया है, एंड आई एम गोइंग टू होल्ड इट फॉर अ वाइल। और स्टॉप लॉस तो लगा के रखा हुआ है, बट आई एम गोइंग टू होल्ड इट फॉर अ वाइल, एंड बिकॉज आई वांट दिस टू बाउंस बैक। सो मंडे को मोस्ट प्रोबेबली आई विल बी डूइंग सम एनालिसिस, मतलब कल परसों थोड़ा सा मैं एनालिसिस करूंगा लॉन्ग टर्म के लिए, एंड आई माइट बी अकोमुलेटिंग रिलायंस एंड रिलायंस और बाकी जो स्टॉक्स है, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, जो टिपिकली आपके ब्लू ब्लू क्या बोलते हैं, ब्लू कैप स्टॉक्स जो होते हैं, जो बड़े स्टॉक्स होते हैं, दे आर इवेंचुअली गोइंग टू ग्रो। एचडीएफसी इज गोइंग टू ग्रो, उस लेवल पे ग्रो नहीं होगा, बट एचडीएफसी इज गोइंग टू ग्रो, रिलायंस इज गोइंग टू ग्रो, ठीक है। तो ये सारे कंपनी जो है वो ग्रो होने वाला है, मारुति इज गोइंग टू ग्रो, बट इसी जगह पे हल्का फुल्का जो है मैं अकोमुलेशन करूंगा। सारा चीज़ मैं आपके साथ अगर जाते हैं तो आप बोलिएगा, मैं शेयर कर दूंगा कि किस तरीके से क्या जो है, किस तरीके से मैं एंटिसिपेट करके, किस तरीके से स्टडी करके कर रहा हूँ। और मार्केट जो है 0.1% गिरा है। निफ्टी आईटी उसने रिकवर किया है। स्मॉल कैप जो है वो गिरा है। रिलायंस कम्युनिकेशन एज यूजुअल आपका सबसे ज़्यादा मैनिपुलेटेड स्टॉक है, तो वही आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड या मोर और लेस सारा चीज़ जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, कल हमने एंटिसिपेट किया था, वही आपका हो रहा है। आईटी में भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, द होल थिंग इज वर्किंग रियली वेल। 200 डीमा में आपका सपोर्ट लिया है, 50 डीमा और 21 डीमा जो है दैट इज एक्टिंग एज द रेजिस्टेंस है। सो अगेन जो लेवल्स के हिसाब से हम यहाँ पे गेम खेलेंगे। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एंट्री लगा के रखा हुआ है, एग्जिट भी मैंने लगा के रखा हुआ है। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स, एंड उसी हिसाब से जो है हम यहाँ पे गेम खेलेंगे। पीएसयू बैंक हैज़ बीन डूइंग रियली वेल, बहुत अच्छा उसने स्पाइक अप दिया है, और पीएसयू बैंक बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, तो उसमें मैं अभी नहीं घुसने वाला हूँ। और या दैट्स अबाउट इट। मार्केट का जो अपडेट है मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। और आज जो है मीडिया एंटरटेनमेंट में बहुत तगड़े लेवल पर सेल ऑफ हुआ है। पीएसयू बैंक हैज़ बीन डूइंग रियली वेल, आईटी हैज़ बीन डूइंग रियली वेल। फार्मा में कम सेल ऑफ हुआ है, और आपका एनर्जी सेक्टर में भी जो है, ऑयल एंड गैस में भी उतना ज़्यादा सेल ऑफ नहीं हुआ है जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। फाइनेंशियल सर्विसेज में हल्का फुल्का सेल ऑफ हुआ है, कंस्ट्रक्शन में आपका सेल ऑफ हुआ है, ऑटोमोबाइल में सेल ऑफ हुआ है। मीडिया एंटरटेनमेंट में इतना सेल ऑफ क्यों हुआ है, दैट नीड्स टू बी लुक्ड इनटू। एंड दैट्स अबाउट इट। ऑयल इंडिया, ओआईएल देखिए 6% ऊपर की तरफ भागा है। जेके पेपर 6% ऊपर की तरफ भागा हुआ है।
सो लॉट ऑफ स्टफ इज गोइंग ऑन इन द मार्केट। सो अभी थोड़ा सा केयरफुल होकर आपको गेम खेलना पड़ेगा अगर आप गेम खेल रहे हैं यहाँ पे, और उसी के साथ साथ रजिस्टर कीजिए, सारे कंटेंट को हमारे वेबसाइट में बहुत ही आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। तो आज का जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो हम चेक करेंगे। आज नियर अबाउट 60 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसको हम चेक करेंगे। सारा न्यूज़ तो मैं कवर नहीं करता हूँ, और सारा न्यूज़ आपको मिल जाएगा हमारे वेबसाइट में। अगर आप मेंबरशिप लेते हैं सारा कंटेंट आप एक्सेस कर पाएंगे। तो सबसे पहला न्यूज़ देख लेते हैं। तो जैसे जापानीज जो कंपनीज हैं, स्पेशली जो जापानीज बैंक्स हैं या जापानीज जो फाइनेंशियल सेक्टर में गेम खेल रहे हैं, दे वांट टू हेवीली इन्वेस्ट इन इंडिया, दे वांट टू एक्टिवली गेट इन्वॉल्व। तो एफडीआई के माध्यम से वो कर सकते हैं, या आपका इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली दे वांट टू गेट इन्वॉल्व इन द मार्केट। सो आरईसी को आपने देखा था कि आरईसी को आपका जापानीज लोग बहुत लोन दे रहे हैं। आरईसी इज अ पीएसयू, और आरईसी जो है इनडायरेक्टली आपका फाइनेंस कर जितने भी सारे, आरईसी का फुल फॉर्म है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट वो हर जगह पे आपका इन्वेस्ट करता है, आपका लोन प्रोवाइड करता है। स्पेशली जो पीएसयू कंपनीज हैं जैसे एनटीपीसी, एनएचपीसी, इनको जो है वो आपका लोन प्रोवाइड करता है। तो अभी एमयूएफजी जो है, मित्सुबिशी यूएफजी फाइनेंशियल ग्रुप, वो अभी इंडिया में एक्टिवली गेम खेलना चाहता है। एचडीबी के साथ, एचडीएफसी के साथ वो बोल रहे थे कि हम जो है यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट वो आपका अप्रूव नहीं हुआ है। अभी येस बैंक जहाँ पे मिस्टर राणा वो गेम खेल रहे थे, फिर वहाँ पे मे बी उन्होंने शायद से कुछ घपला किया था, तो फिर अगेन येस बैंक वाज टेकन ओवर बाय एसबीआई, एंड अभी जो है एसबीआई वांट्स दिस टू डंप, एंड मतलब उसको एग्जिट करना चाहता है, एंड यू नो येस बैंक इज लुकिंग फॉर अ न्यू ओनर। सो येस बैंक में आफ्टर एचडीबी ने बोला नहीं भाई हम इंटरेस्टेड नहीं है, एमयूएफजी बोल रहा है कि भाई हम जो है यहाँ पे इसमें इंटरेस्टेड हैं। And Yes Bank has been recovering from its financial troubles and is seen as an attractive opportunity for global investors. So most probably we can expect, and we should expect, that MUFG will come into this play and they will be taking over this company, and slowly and gradually with their efficiency and their work ethic definitely वो जो अपनी strategy को इस्तेमाल करके इंडियन मार्केट में पेनिट्रेट करेंगे। स्पेशली येस बैंक का जो डोमिनेंस था, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत अच्छा डोमिनेंस है, और आपका जो कमर्शियल बैंकिंग सेक्टर में येस बैंक का बहुत अच्छा डोमिनेंस है। सो उस जगह पे डेफिनेटली दे विल बी गेटिंग इन्वॉल्व, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली इफ यू वांट टू क्रिएट ह्यूज अमाउंट ऑफ फुटप्रिंट एंड इफ यू वांट टू पेनिट्रेट थ्रू आउट इंडिया, तो फिर आपको एमएसएमई सेक्टर में भी आना पड़ेगा। सो दिस इज वेयर आई एम प्रीटी मच श्योर दैट these Japanese companies are going to come and they are going to play the game because they have a lot of money. जो जापानीज इकोनॉमी है वो आपका श्रिंक कर रहा है, वहाँ पे एजिंग पॉपुलेशन है, वो ग्रोथ वहाँ पे है ही नहीं, डिफ्लेशन हो रहा है वहाँ पे। सो उस जगह पे पैसा रख के कोई फायदा नहीं होगा। सो दे हैव टू टेक आउट द मनी एंड इन्वेस्ट इनटू डिफरेंट emerging markets. In emerging market, India is one of the emerging market which is comparatively very stable compared to any other third world country बोल सकते हो आप, या emerging market। साउथ ईस्ट एशिया में अगर हम देखें, only India is a country which is more stable comparatively. Philippines भी है, Malaysia भी है, that is perfectly fine, but they are very small market. India itself is a very big market. India itself is a very big market, and also यहाँ पे आप बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे आपको जो है फाइनेंशियल सेक्टर में, टिपिकली मैन्युफैक्चरिंग को अगर मैं छोड़ देता हूँ, फाइनेंशियल सेक्टर में आपको बहुत एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, बिकॉज देयर इज़ अ ह्यूज एनआरआई पॉपुलेशन हियर, जिसके जो रेमिटेंस करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा इंडिया में आता है। ठीक है, आईटी सेक्टर्स हैं। सो देर आप इंडिया में फाइनेंशियल सेक्टर में इतने सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं, इतना बड़ा एक वाइड एरे आपको मिल जाता है ऑफ कस्टमर्स इन इंडिया, डिफरेंट टाइप के कस्टमर्स मिल जाते हैं, तो वहाँ पे डेफिनेटली आप वहाँ पे गेम खेल सकते हैं। सो इसी जगह पे आई एम प्रीटी मच श्योर दैट एमयूएफजी इज लुकिंग टू प्ले द गेम, एंड वी लुक फॉरवर्ड टू हैव देम इन इंडिया। एंड मैरियट इंटरनेशनल बोल रहा है कि भाई हमें सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिल रहा है इंडिया के स्मॉल सिटीज़ में, एंड इंडिया इज करंटली मैरियट्स 5th लार्जेस्ट मार्केट ग्लोबली, सजेस्टिंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर फर्दर एक्सपेंशन। सो Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में वो ग्रो करेंगे, बट मैरियट का आपको समझना पड़ेगा, मैरियट इटसेल्फ उसके अलग अलग ब्रांड हैं। JW मैरियट, ठीक है, वो आपका कोलकाता में है, अलग अलग बड़े बड़े सिटीज़ में है, और यहाँ पे कोर्टयार्ड बाय मैरियट। तो इसमें क्या होता है, कोर्टयार्ड बाय मैरियट इज अ ब्रांड जो आपका Tier 2 सिटीज़ में है, Tier 3 सिटीज़ में है, उसमें आपको ये देखने को मिलेगा दैट इट इज़ नॉट, दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू द होल एक्सपीरियंस ऑफ JW मैरियट और मैरियट इंटरनेशनल, या जो आपका 5-star होटल का होता है, बट दैट विल बी अ देसी वर्जन और मतलब filtered version which will be there in Tier 2 cities. So इससे फ़ायदा ये होगा कि स्पेशली अगर हम देखें Tier 2 सिटीज़ में, Tier 3 सिटीज़ में, जो आपका JW मैरियट या मैरियट ग्रुप या हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट, वहाँ पे जो जो आपका होटल्स जो डेवलप करेंगे, वहाँ पे किसकी चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स आएंगे, तो आलू वाली कॉन्ट्रैक्ट्स या बड़े बड़े जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, HCC, ये सारे कॉन्ट्रैक्टर्स जाएंगे वहाँ पे Tier 2 सिटीज़ में, और वहाँ पे स्लोली एंड ग्रेजुअली उस एरिया का जो डेवलपमेंट है वो भी इंप्रूव होगा। बिकॉज एक बड़ा होटल अगर आप वहाँ पे आता है, तो फिर वहाँ पे आपका टूरिज्म
टूर गाइड, ये सारी चीज़ों का, व्हीकल्स का, ये सारी चीज़ों का स्लोली एंड ग्रेजुअली डिमांड बढ़ता है। डिमांड जब बढ़ता है तो फिर वहाँ पे क्रेडिट फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है। व्हीकल लोन, होम लोन, ये सारी चीज़ों का दाम जो है रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, फिर उसी के साथ-साथ जो है उस एरिया का जो वैल्यू है वो बढ़ेगा। वैल्यू जब बढ़ेगा तो फिर वहाँ पे प्रॉपर्टी प्राइसेस राइज़ होंगे। सो इवेंचुअली स्लोली एंड ग्रेजुअली द होल प्लेस इज़ गोइंग टू डेवलप। सो टियर 2 सिटीज़ में जैसे आपका भोपाल, सिलीगुड़ी, ये अगरतला, ये सारे जो है, अगरतला को टियर 2 सिटी नहीं बोलूँगा, बट स्टिल वहाँ पे डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा स्कोप है। क्योंकि टियर 1 सिटीज़ सारे जो देश में हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर, कोलकाता, ऑल आर ओवर पॉपुलेटेड, एक्सट्रीमली ओवर पॉपुलेटेड, ओवर क्राउडेड, एंड दे आर डाइंग। ऑलमोस्ट ऑल द सिटीज़ व्हिच आर टियर 1 सिटीज़, बिग सिटीज़, दे आर ऑल डाइंग। कोलकाता को आप देख लो, चेन्नई को देख लो, कोई भी सिटी में देखो, चेन्नई आपका समुद्र के पास में है, वहाँ पे पानी नहीं मिलता है। बैंगलोर, इतना अच्छा वेदर था, वहाँ पे फ्लडिंग होता है, ठीक है? जो एक बैंगलोर में फ्लडिंग होना ही नहीं चाहिए, बट फिर भी वहाँ पे फ्लडिंग होता है, ठीक है? पानी की किल्लत हो रही है। बैंगलोर में इतना एक्सपेंसिव जो आपका रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, वहाँ पे आपका पानी की किल्लत है। गुड़गाँव में हर साल आपका बाढ़ आता है, ठीक है? इतना बड़ा-बड़ा कंपनी वहाँ पे है, इतने बड़े-बड़े ठेके हैं, वहाँ पे आपका बिजली आपका नहीं मिलता है, इलेक्ट्रिक कट होता है, उसी के साथ-साथ आपका हर साल वहाँ पे आपको बाढ़ फेस करने को मिल रहा है। दिल्ली ऑलरेडी आपको पता है कि बारिश होगा तो वो डूब जाएगा। सो मुंबई में भी सेम है। पुणे में अभी तक मैंने देखा नहीं है, सुना नहीं है कि पुणे में भी बाढ़ आ रहा है। बट अगेन मोर और लेस हर एक सिटी जो है ओवर क्राउडेड है, ओवर पॉपुलेटेड है। इसके वजह से क्या हो रहा है कि आपका नेचुरल डिज़ास्टर कभी भी हो सकता है। बट बिकॉज़ इट्स इकोनॉमिकल हब, इसलिए लोग जो है वहाँ पे मजबूरन जाते हैं काम के लिए। सो अगेन दिस इज़ अ वेरी वेलकम मूव, जो प्राइवेट कंपनीज़ दे आर गोइंग देयर, एंड इसके वजह से जो मैंने बताया कि लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स क्या हो सकता है, किस तरीके से आपका ग्रोथ आपको देखने को मिल सकता है। बुल्स हडल इन बंकर्स एज वेस्ट एशिया। सो यहाँ पे इंडाइसेस तो गिरे थे, कल हमने बात किया था, बट अगेन देयर इज एन अपॉर्चुनिटी हियर, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, दोनों अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और जो अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्या-क्या रीज़न है, क्या मेथोडोलॉजी है, क्या टेक्नीक है जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एंड आई होप ये चीज़ आपको क्लैरिटी आपको देगा, एंड इट्स अ वेरी शॉर्ट टर्म थिंग, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। एंड अगर कोई दिक्कत होती है तो वो इमीडिएटली आपको नहीं होगा, मे बी आफ्टर अ मंथ और सो, बिफोर द रिजल्ट ऑफ यूएस इलेक्शन इज कमिंग। उसके पहले ही मोस्ट प्रोबेबली वी कैन एक्सपेक्ट दैट देयर विल बी अ गुड अमाउंट ऑफ वॉरफेयर, एंड स्पेशली पॉलिटिकल जो बोलते हैं ना, टेक्टोनिक शिफ्ट, वो आपको देखने को मिलेगा। बिकॉज ईरान और इसराइल के बीच में अगर युद्ध होता है, डायरेक्टली तो युद्ध नहीं होगा, बिकॉज ऑलरेडी रशिया यूक्रेन का वॉर हो रहा है, ठीक है? चाइना इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन एवरीवेयर, एंड द यूएस वांट्स टू काउंटर चाइना, चाइना वांट्स टू काउंटर यूएसए, और यहाँ पे इंडिया सबसे ज़्यादा फायदा ले रहा है। सो दिस इज हाउ जियो पॉलिटिक्स वर्क्स, एंड वो अगर आप समझते हैं तो आपके लिए ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो ईजी हो जाती है समझने के लिए। फिर अपॉर्चुनिटी को आप जो है ट्रैक कर पाते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं, एंड यू आर एबल टू मेक मनी फ्रॉम देयर। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने इट हैज एंटर्ड द इलेक्ट्रिक स्मॉल कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट। ऑलरेडी यहाँ पे टाटा गेम खेल रहा है। टाटा का जो छोटा हाथी है उसका इलेक्ट्रिक वर्जन जो है वो आ चुका है। महिंद्रा तो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका था। महिंद्रा का जो व्हीकल्स है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑलरेडी है यहाँ पे। द न्यू जीरो इलेक्ट्रिक एससीवी इज एम टू ऑलरेडी है, एंड डेफिनेटली अशोक लेलैंड विल बी कमिंग इनटू द प्लेस, बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम। अभी इमीडिएटली अशोक लेलैंड इज नॉट गोइंग टू कम, but I'm pretty much sure Ashok Leyland will be coming into the segment, liquid hydrogen वाला segment में वो गेम खेलेंगे। So let's see. Hyundai जो है अक्टूबर 14 में उसका इंडिया का सबसे लार्जेस्ट आईपीओ आने वाला है, Hyundai मोटर इंडिया का। एंड आप एक्साइटेड है या नहीं, देखना पड़ेगा। Hyundai इज द सेकंड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर। फर्स्ट है मारुति सुजुकी, थर्ड है आपका महिंद्रा आ चुका है, फोर्थ में है आपका टाटा। टाटा ऑलरेडी पब्लिक है, महिंद्रा पब्लिक है, Hyundai पब्लिक नहीं है। सो Hyundai में जो है आप गेम खेल सकते हैं। रिफेक्स इंडस्ट्रीज वो 900 करोड़ उठाने वाला है, और इस पैसे से जो है वो अपना डेट रिड्यूस करेंगे, ऑपरेशंस को एक्सपैंड करेंगे, एक्विजिशन करेंगे, फलाना ढिमकाना, एंड आप देख सकते हो। जी एरोस्पेस इज डेवलपिंग मोर एफिशिएंट इंजन इन, हाँ ये देख सकते हैं, अच्छी बात है। एक कंपनी डूब गया बिकॉज आपका जेट इंजन सही टाइम पे नहीं मिल रहा था, प्रैट एंड विटनी सही तरीके से सप्लाई नहीं कर पा रहा था। बोलिए कौन सा कंपनी? वो कंपनी है गोयर। सो आपका अगर जेट इंजन ही नहीं है अगर आपके पास, तो आप अपने एयरक्राफ्ट कैसे चलाओगे? सो दैट इज समथिंग व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड। India's housing market continues to grow with record-breaking sales reported in major cities. Residential real estate sector is maintaining its growth momentum throughout the year, highlighting the demand for home ownership. It's very good.
but I see something different. And yeah, किया जो है आपका हुंडई का सब्सिडियरी है, वो भी इंडिया में अलग अलग व्हीकल जो है वो लॉन्च कर रहा है। किया इंडिया इज लुकिंग टू लॉन्च मास मार्केट ईवी एंड कॉम्पैक्ट एसयूवी बाय 2000। किया इज अ सक्सेसफुल सक्सेस स्टोरी, उसको होंडा रेप्लिकेट नहीं कर पाया, विच इज क्वाइट सैड। अल्पेक्स सोलर जो है वो आपका एक्सपेंशन करने वाला है, एंड दे आर लुकिंग टू इन्वेस्ट 642 करोड़। बीपीसीएल आपका साइन किया है उसने आपका एमओयू विद मुंबई पोर्ट एंड मुंबई पोर्ट सस्टेनेबिलिटी फंड टू डेवलप अ ग्रीन फ्यूल इकोसिस्टम। तो ये सब तो चोचले चलते ही रहते हैं, एंड ये सारी चीज़ें तो आपने देखा होगा, एंड ज़्यादा तो उसमें कुछ है नहीं। बट ये देखिए 84 तक आ चुका है, रुपी 84 तक आ चुका है। सो येस, इट्स अ वेरी टफ टाइम, एंड आरबीआई विल बी गेटिंग, आरबीआई फिर से एक्टिवेट होगा, डॉलर बेचना शुरू करेगा ओपन मार्केट में टू रिड्यूस द प्रेशर। 84 तक जाएगा ना, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि फेस्टिव सीजन आ रहा है, डिमांड बढ़ेगा हर एक चीज़ का, स्पेशली ऑयल का, या आपका एनर्जी का डिमांड बढ़ेगा। एंड नॉट ओनली एनर्जी, यहाँ पे फूड जो है जैसे दाल, ये सारी चीज़ें जो है वो भी हम इंपोर्ट करते हैं टू अ लार्जर एक्सटेंट, बिकॉज यहाँ पे मैं देश के किसान को वैसा कुछ खराब नहीं बोल रहा हूँ, बट अगेन हमारे देश के किसान सिर्फ एमएसपी के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, तो उसके वजह से दिक्कत ये हो रही है कि जो हमारा पूर्ति होता है, पहले जो होता था ना ग्रीन रेवोल्यूशन, अभी ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं हो रहा है। जितने भी सारे ट्रेडर्स हैं वो आटा मैदा सब सब जो है, दाल तेल सब कुछ आपका बाहर से मंगाते हैं। पाम ऑयल जो है वो आपका मलेशिया से आता है, मलेशिया नहीं सॉरी इंडोनेशिया, मलेशिया कोई नहीं, मोस्ट वाली इंडोनेशिया से आता है पाम ऑयल, और बहुत सस्ता है, उसमें सॉल्वेंट मिला के उसका वॉल्यूम बढ़ा के बेचते हैं, लोग खा रहे हैं और उनका बीमारी जो है वो बढ़ रहा है, डालडा वनस्पति लोग खा रहे हैं। सो अगेन नॉट अ वेरी गुड थिंग, पीपल आर स्टिल कंज्यूमिंग, एंड या क्या कर सकते हैं। आपका वीट जो है आपका यूक्रेन ये सारे देश से आ रहा है, आपका तूर दाल जो है मेडागास्कर और बर्मा से आ रहा है, तो इंडिया का प्रोड्यूस क्या है, ये क्या खा रहे हो आप वो आप थोड़ा सा सोचिएगा। सो दिस इज वेयर इट इज गोइंग टू इंक्रीज द फूड प्राइसेस जो है वो बढ़ सकते हैं। सो इसमें जो है वी कैन एक्सपेक्ट दैट आरबीआई इज गोइंग टू एक्टिवेट। एमपीसी के न्यू मेंबर्स हैं, दे मे स्टे विद इन आरबीआईज व्यू ऑन इन्फ्लेशन, एंड जो हमने बताया था ना कि 2 या 3 मेंबर नए जुड़े हैं एमपीसी में। सो यहाँ पे वो सोच रहे थे कि हम रेट कट करेंगे दिसंबर में, बट आई डोंट थिंक रेट कट करने वाले हैं, बिकॉज अभी जो हालत होने वाला है, आरबीआई इज गोइंग टू एक्टिवेट एंड सेल ऑफ अ लॉट ऑफ डॉलर इन द मार्केट टू कूल इट डाउन, एंड उसके वजह से आपको देखने को मिलेगा इन्फ्लेशन इज अगेन गोइंग टू पुश। अक्टूबर महीना नवंबर महीने में आपको देखने को मिलेगा कि होलसेल इन्फ्लेशन, रिटेल इन्फ्लेशन हल्का ऊपर की तरफ जाएगा फॉर ऑब्वियस रीजन, जो ग्लोबल फैक्टर्स चल रहे हैं या डोमेस्टिक फैक्टर्स चल रहे हैं। सो उस जगह पे आपको ये देखने को मिलेगा कि यस, आरबीआई इज गोइंग टू से नहीं, हम रेट कट नहीं करने वाले हैं। सो लेट्स सी। गंगवाल जो है बहुत ही तगड़े आदमी है, ही वॉज बॉर्न इन कोलकाता, ही इज़ वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ इंडिगो। सो बट ही इज़ नॉट इंडियन, ही इज़ अमेरिकन एंड 72 ईयर्स ओल्ड, एंड उन्होंने आपका $100 मिलियन का साउथ वेस्ट का आपका शेयर परचेज किया है। साउथ वेस्ट जो है वो इंडिया में जैसे आपका इंडिगो है साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट एयरलाइन जो है दैट इज सिमिलर टू दैट which operates in USA. So it's a very big company, and he is one of the board members of Southwest Airlines. So Rakesh Gangwal jo hai, he was born in India, studied in IIT Kanpur, and after studying in IIT Kanpur he went to USA and he got his MBA from Wharton University jo hai, and then he started to work in the airline sector में उन्होंने काम करना शुरू किया। So he's a billionaire for obvious reasons, and yes, he's based out of Florida, Miami, Florida, and Florida is sunny, so he lives there and quite happy. वही दिक्कत है यार, सब बाहर चले जा रहे हैं, इंडिया में कोई रहता नहीं है। So yeah. Anyway, that's the news for today. Thank you for watching this video. कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और हमारे वेबसाइट में जाकर रजिस्टर कीजिए, और सारा कंटेंट जो है बहुत ही आसानी से आप एक्सेस कर पाएंगे, और हमारा हेल्पलाइन नंबर भी है जहाँ पे आपको अगर कोई दिक्कत होता है, यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट अस। So thank you, and I will see you on Monday. Bye.